दोनों के पास ये बड़ी काबिलियत है कि किसी भी गेंद को छक्का मार सकते हैं, चौका मार सकते हैं। जो बाउंसर से हमने देखा है कि दोनों बल्लेबाजों को थोड़ी सी तकलीफ हुई और उस गेंद के लिए वो बड़ी अच्छी तरह से क्रीज का इस्तेमाल करके पीछे जाते, जो बॉक्स होता है बैटिंग बॉक्स, उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करके वो छक्के मारते। नूर अहमद के पास बड़ा अच्छा गूगली है जो दाएं हाथ के बल्लेबाज से बाहर निकलता है, तो उसका अगर इस्तेमाल करे थोड़ा सा, मतलब ऑफ स्टंप की तरफ अगर गेंद करे तो फिर आउट कर सकते हैं उनको। सनराइजर्स हैदराबाद खड़े हैं प्लेऑफ्स की दहलीज पर, लेकिन दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, उन्हें जीत की सख्त जरूरत है और उसका परफेक्ट गेम प्लान सेट करने के लिए स्वागत है आपका इस एपिसोड में। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम एंड साथ में है दी ओजी द लेजेंड सुनील गावस्कर। सेफ टू से कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि वो जहां पे हैं वहां पे और भी ऐसी टीम्स हैं जो उनसे आगे निकल सकती हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद वो इस बात से वाकिफ हैं कि यहाँ पे अगर वो जीते तो उनके प्लेऑफ्स के हौसले जो हैं वो बुलंद हो जाएंगे। सर सेफ टू से दैट ज्यादा बड़ी मुश्किल, वैसे तो दोनों मैच हार के आई हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी मुश्किल चेन्नई के लिए है कंसिडरिंग वो पॉइंट्स टेबल पे कहाँ पे हैं और वो घर पे खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर उनका जो पिछला मैच था एलएसजी के खिलाफ, अगर वो मैच वो जीत लेते तो फिर शायद पूरा, मतलब पूरे टेबल में थोड़ी सी उल्टा पलट भी हो सकती थी। पर अब क्या हो रहा है कि अभी ये आगे की मैच, एसआरएच की मैच और उसके बाद में जो मैच उनकी है, अगर वो मैच जीतेंगे तो फिर 16 पॉइंट पहुंचेंगे। तो 16 पॉइंट पर क्वालिफाई होने के लिए हाँ संभावना है ज़रूर, पर उसके लिए ये होना ज़रूरी है कि एसआरएच हारे या राजस्थान रॉयल दूसरी तरफ हारे, फिर वो नंबर 4 पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए, सर ने हमारे जो ओपनिंग थॉट्स हैं वो बहुत खूबसूरती से आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं इस मैच के जो नतीजा डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेविस हेड अभिषेक, पिछली बार जब चेन्नई और सनराइजर्स का मुकाबला हुआ था तो उसमें 75 रन की इनकी साझेदारी थी जो सिर्फ 35 गेंदों पर आई थी। वैसे इनको रोकना कैसे सर गुजरात ने दिखाया है, तो क्या चेन्नई कट कॉपी पेस्ट कर सकती है उसी प्लान को? हाँ बिल्कुल, अगर वो उसी तरह की पिच तैयार करे जहाँ पे काफ़ी घास हो, सीम मूवमेंट को मदद मिल सकती है और उनके पास एक अच्छा नया गेंद इस्तेमाल करने वाला बॉलर हो जो दोनों जो बल्लेबाज है उनको थोड़ा सा क्रैम्प करे, तो फिर आप उनको रोक सकते हैं, थोड़ा सा रोक सकते हैं, ऐसा ब्रेक लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास, दोनों के पास ये बड़ी काबिलियत है कि किसी भी गेंद को छक्का मार सकते हैं, चौका मार सकते हैं और वो उनका तो प्रयास पहले गेंद से रहता है। तो दबाव फिर बॉलर पर भी होता है कि अपनी लाइन ठीक होनी चाहिए, अपनी लेंथ ठीक होनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि जो बाउंसर से हमने देखा है कि दोनों बल्लेबाजों को थोड़ी सी तकलीफ हुई। बाउंसर का इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि मैदान थोड़ा बड़ा है, बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी है, पर बाउंड्री लाइन पर जो फील्डर होंगे वो बड़े अच्छे फील्डर होने चाहिए। अब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से अगर आप बच गए पावर प्ले में, उसी के बाद तो आता है एसआरएच का असली पावर प्लेयर हेनरिक क्लासन। वैसे चेन्नई सुपर किंग्स के पास नूर अहमद और अकील हुसैन पिछले मैच में खेले नहीं थे, लेकिन आपके पास ये विकल्प हैं। लेकिन जिस तरह हेनरिक क्लासन ने इस सीजन प्रदर्शन दिखाया है सर, उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है स्पिन के खिलाफ। खासकर क्या है वो उनके गेम में जो उनको इतना ताबड़तोड़ प्लेयर बनाती है? इनके पास मतलब सीधे बल्ले से छक्के मारने की जो काबिलियत है ना, मतलब स्पिन हो या ना स्पिन हो, फिर भी सीधे बल्ले से जो भी बल्लेबाज खेलता है तो उनको गेंद को कनेक्ट करने के लिए चांसेस उनके बड़े होते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारते हैं, उसी की वजह से उनको आधी पिच वाली गेंद स्पिनर डालते हैं, क्योंकि उस डर से स्पिनर थोड़ा सा आधे पिच पर गेंद डालते हैं और उस गेंद के लिए वो बड़ी अच्छी तरह से क्रीज का इस्तेमाल करके पीछे जाते, जो बॉक्स होता है बैटिंग बॉक्स, उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करके वो छक्के मारते मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ। क्या यही कारण है कि इस पूरे सीजन हेनरिक क्लासन एक भी बार किसी स्पिनर के शिकार नहीं हुए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप चाहते कि उनको आउट करना है तो थोड़ी सी हवा देकर ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी गेंद करनी है। अगर आप स्टंप पर करेंगे तो वो दोनों, मतलब लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ मार के वो छक्के मार सके। थोड़ी सी बाहर करे
जहाँ पे उनकी जो स्विंग होती है वो थोड़ी सी मतलब टेढ़ी हो सकती है, गेंद अगर घूमी तो फिर ऊपर जाके कैच मिल सकती है। तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ गेंद किसी को देना चाहते हैं हेनरिक क्लासन को रोकने के लिए, तो किसके पास जाए? क्या अकील हुसैन एक विकल्प हो सकते हैं? नूर अहमद भी नूर अहमद और अकील हुसैन भी। नूर अहमद के पास बड़ा अच्छा गुगली है जो दाएं हाथ के बल्लेबाज से बाहर निकलता है, तो उसका अगर इस्तेमाल करे थोड़ा सा मतलब ऑफ स्टंप की तरफ अगर गेंद करे तो फिर आउट कर सकते हैं उनको। और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फिर से नजरें होंगी उनकी ओपनिंग जोड़ी पे। सर, दोनों ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत रन बनाए हैं। आप इतिहास भी उठाकर देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ उनके टॉप परफॉर्मर्स में से एक है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी दोनों के बीच नहीं दिखी है एज फार एज द पार्टनरशिप इज कंसर्न। और हर बार ऐसा लगा है कि 20-30 रनों की और जरूरत है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, नई जोड़ी है और जब कभी नई जोड़ी बनती है तो थोड़ा सा वक्त लगता है और संभालने के लिए, समझने के लिए, संभालने के लिए भी। आप कैसे समझते हैं कि कब बल्लेबाज को कठिनाई हो रही है, तो आप ये चाहते हैं दूसरी तरफ से कि वो ज़्यादा जिम्मेवारी उठाए, तो ये समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। कॉलिंग भी मतलब रन लेने के लिए, दूसरा रन लेने के लिए वो जो समझदारी होनी चाहिए जोड़ी में, वो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। और संभलने के लिए इसलिए क्योंकि कभी कभी कोई भी बल्लेबाज बड़े अच्छे शॉट मारता है तो उसको जाकर संभालना होता है कि कैरी ऑन मत करना ज़्यादा, क्योंकि उसमें शायद आप जोखिम उठाकर आप आउट हो सकते हैं। अब इनके पास कुछ युवा खिलाड़ी हैं, कार्तिक जिन्होंने पिछले मैच में एक बहुत अच्छी पारी खेली थी 71 रन की और 2 अर्धशतक ऑलरेडी लगा चुके हैं। उर्विल पटेल जिनके नाम एक रिकॉर्ड भी है ऑफ द फास्टेस्ट 50। लेकिन एसआरएच की जो युवा पेस अटैक है उनके खिलाफ क्या ये आपके रिलायबल ऑप्शंस हो सकते हैं जिस तरह ये बैटिंग करते आए हैं अभी? जी बिल्कुल, अगर आप उनका फॉर्म देखें तो आप उस फॉर्म पर जाकर आप में ये कॉन्फिडेंस बन सकता है कि वो आपके लिए रन बना सकते हैं। पिच भी कैसे है उस पर काफ़ी निर्भर होता है। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि कार्तिक शर्मा ने दिखाया हमें कि वो सीधे बल्ले से खेल सकते हैं। वो शॉट बड़े अच्छी तरह से वी में मारते हैं और जब गेंद थोड़ी सी आधी पिच वाली होती है तो अच्छी तरह से क्रीज का इस्तेमाल करके वो छक्के भी लगाते हैं। तो उन्होंने क्या दिखाया कि एक टेक्निक भी दिखाई है और उसके साथ एक एबिलिटी दिखाई है कि पोजीशन को रीड करके उस तरह की शॉट मारने की कोशिश करते हैं। उर्विल पटेल ने एक 50 जरूर बनाया, पर उनका एक ऐसा गेम है कि वो हर गेंद पर वो छक्का मारने की कोशिश करते, तो वहां पे उनको थोड़ा सा सब्र दिखाना चाहिए कि क्योंकि ये इंटरनेशनल अटैक है, ये मतलब अपनी सिटी की प्रीमियर लीग नहीं कि जहाँ पे आप हर गेंद को छक्का मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ी सी वो टेम्परामेंट दिखाएंगे तो वो भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। और इस सदर्न डर्बी में वैसे देखा जाए तो कई सारे युवा तेज गेंदबाज भी हैं। उनका कितना बड़ा रूप होगा, कितना बड़ा रोल होगा इस मैच में, वो जरूरी है। एक तरफ पैट कमिंस हैं जो लीडर है सनराइजर्स हैदराबाद के, लेकिन ओवरऑल उनकी जो गेंदबाजी है वो काफी युवा गेंदबाजों से बनी हुई है। दूसरी तरफ आपके पास अंशुल कंबोज है, मुकेश चौधरी हैं। जिस तरह हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, क्या ऐसा लगता है कि कभी कभी द प्रेशर कैन गेट टू देम? और अब इस मकाम पे जहां आप जानते हैं कि अगर आप हारे तो आप टूर्नामेंट से प्रीटी मच बाहर हो सकते हैं, उस प्रेशर में आप इन खिलाड़ियों को कैसे परफॉर्म करते हुए देखिए, दबाव तो ज़रूर होगा और जो पिछले मैच में अंशुल कंबोज की हालत हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वही गेंद डाल रहे थे जहाँ पे छक्के पर छक्के चल रहे थे उनके लिए। तो ये आशा करता हूँ कि जो उनके बॉलिंग कोच है एरिक सिमंस, उनके साथ बैठकर उन्होंने कुछ बताया होगा कि आपने शायद अगर थोड़ी सी धीमी गेंद की होती तो बात तो अलग बन जाती थी, अगर बाउंसर करते तो शायद बात अलग बन जाती थी। कुछ ना कुछ उनको बोला होगा जिससे वो, क्योंकि देखिए हर एक क्रिकेटर के करियर में एक या दो खराब मैचेस आते, बड़ी खराब मैचेस आते, तो वो एक बुरा सपना है ऐसा समझकर आगे जाकर उनको बॉलिंग करनी होगी। अब चेन्नई सुपर किंग्स अपना आखिरी गेम खेल रही है चेपॉक के मैदान में और सारे मैचेस में शायद फैंस ये आस लेके आए हैं, जो फैंस देख रहे हैं वो ये आस लेके आए हैं कि 2026 के इस सीजन में क्या हमें एमएसडी दिखेंगे। ये सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमें दिखेंगे? मुश्किल लग रहा है इसीलिए क्योंकि ये मैच एक बड़ी अहम मैच है सीएसके के लिए आगे जाने के लिए। इसमें जीत ज़रूरी है और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने कोई अभी तक एक मैच भी नहीं खेली है
तो वो ये नहीं चाहेंगे कि ये मैच खेले, जिससे शायद अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं बने तो सीएसके की टीम आगे नहीं जा पाएगी। तो वो बिल्कुल टीम मैन है, टीम प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि वो ये मैच, मुझे नहीं लगता कि वो खेलेंगे। लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस और ये पूरा सीजन जिस तरह उन्होंने उम्मीदें बना रखी थी दैट शायद देखने को मिलेंगे, दर्शन होंगे एमएसडी के, हताश तो बहुत होंगे। जी बिल्कुल हताश, मैं भी हताश हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भारतीय वो उनको खेलना नहीं देखना चाहता। मैं मुझे लगता है कि शायद जो इंजरी हुई थी उनको वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुए। राइट, लेकिन दाव पर बहुत कुछ एंड चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शायद प्रेशर जो है, दबाव जो है वो ज्यादा होगा। सनराइजर्स हैदराबाद वो चाहेंगे कि 2 अंक लें और प्लेऑफ्स की तरफ एक मजबूत कदम लें, क्वालिफाई कर जाएं। रिमेंबर, इस मैच की लाइव कवरेज जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हर एक गेम आप देख सकते हैं। लेकिन गेम प्लान पर सुनील गावस्कर का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं एंड दैट्स ऑल वी हैव गॉट। जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा।